क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। विभूषणं महावीरं पैडी समुकीर्तनं वोचं नमो हरियन्ताणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सबसा। जय बलवंतान परम सिद्ध भगवान की, देवाय देव 1008 से आदिनाथ भगवान की, 1008 से शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य महाराज की, आचार्य श्री कुंतो सागर जी, कनक नंदी जी, पद्म नंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद् जैन धर्म की। गोमटसार कर्मकांड, पेज नंबर 129, गाथा नंबर 159। अब ये उदय की अपेक्षा आबादा बता दी थी। 70 कोड़ाकोड़ी कर्मों की आबादा 7000 वर्ष, यानी कि एक कोड़ाकोड़ी की 100 वर्ष, एक कोड़ाकोड़ी की, और अंतः कोड़ाकोड़ी की अंतर्मुहूर्त। वो मुहूर्त एग्जैक्ट अंतः कोड़ाकोड़ी की कितनी स्थिति आएगी? 9.25 करोड़ सागर। कितने? एग्जैक्ट मुहूर्त, एक मुहूर्त की जो आबादा पड़ेगी वो 9.25 करोड़ पड़ेगी। 9.25 करोड़ की स्थिति में एक मुहूर्त की आबादा होगी। और 9.25 करोड़ भी अंतः कोड़ाकोड़ी है। 9.25 करोड़ क्या है? क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर और 1 कोड़ाकोड़ी से नीचे, तो ये 9.25 करोड़ है। 1 करोड़ से ऊपर और 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ से नीचे, 7 शून्य से ऊपर 14 शून्य से नीचे, तो ये जो 7 शून्य है 9 करोड़। 9 करोड़ क्या है? 7 शून्य हुए कि नहीं हुए? तो लेकिन 1 करोड़ से ऊपर है, क्या है? 1 करोड़ से ऊपर 9.25 करोड़ है। तो 9.25 करोड़ की स्थिति का बंद होगा तो उसमें एक मुहूर्त की आबादा पड़ेगी, अर्थात 48 मिनट की। बताया ना 14 शून्य है। कोड़ाकोड़ी का मतलब क्या होता है? हाँ, तो इसको बढ़ाते जाओ ना। 9.25 करोड़ की एक मुहूर्त, 18.5 करोड़ सागर की 2 मुहूर्त, तो ऐसे कोड़ाकोड़ी पे ले जाओ लास्ट में आप। तो ये है, एक कोड़ाकोड़ी की निकाल दो ना, कितनी मत में बैठती है? एक कोड़ाकोड़ी, हाँ, तो एक कोड़ाकोड़ी की कितनी आ गई? 100 वर्ष आ गई। तो मुहूर्त बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? वो 100 वर्ष हो गई। सीधी सीधे 9.25 करोड़ की, 9.25 करोड़ की एक मुहूर्त है, 9.25 करोड़ की। तो ये 100 वर्ष एक्चुअली आएगी ना, इसको थोड़ा गणित कर लो। ये तो इन्होंने कर दिया, तो अपन भी कर लो। क्या? एक कोड़ाकोड़ी पे कितनी आनी चाहिए? हाँ, एक कोड़ाकोड़ी पे कितने मुहूर्त आनी चाहिए? तो एक साल के मुहूर्त कितने बताए थे इन्होंने? एक साल के 10,80,000 नहीं, 100 साल के 10,80,000 मुहूर्त हैं। 100 साल के 10,80,000, तो 9.25 करोड़, 9.25 करोड़ वाले 10,80,000 हो गए। तो 9.25 करोड़ को 10,80,000 से गुणा कर दो, सीधी सीधी सी गणित है। हो गया ना? सीधा भाई 10,80,000, 100 साल के कितने मुहूर्त बताए इन्होंने? 100 साल के ही है ना ये? तो 100 साल के 10,80,000 मुहूर्त है, और 9.25 करोड़ में एक मुहूर्त है। 9.25 करोड़ में कितने मुहूर्त हैं?
तो 9.25 करोड़ इंटू 10,80,000 बराबर 1 कोड़ा कोड़ी। हाँ, आ गया ना? बस ये सीधा 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 सा गणित है भाई। 9.25 करोड़ में एक मुहूर्त, तो 10,80,000 में कितनी स्थिति? एक मुहूर्त बराबर 9.25 करोड़, तो 10,80,000 मुहूर्त की एग्जैक्ट आया ना? कितना है? थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो 9.25 करोड़ वो एग्जैक्ट लिखो ना। नहीं 9.25 करोड़ नहीं, वो जो इसमें संख्या लिखी है, हाँ जो, हाँ पॉइंट पॉइंट में लिखो। हाँ तो थोड़ा लमसम आ गया हो ना। आगे ना समझ में स्वामी जी? अभी ऐसे ऐसे उसका गणित करके उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। अब 1 कोड़ा कोड़ी की 100 वर्ष है, 100 वर्ष में 10,80,000 मुहूर्त हैं, तो 10,80,000 मुहूर्त की स्थिति कितनी है? 1 कोड़ा कोड़ी, तो एक मुहूर्त की कितनी हुई? 9.25 करोड़। तो इसी को उल्टा कर लो। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 100 वर्ष है, 100 वर्ष की आबादी, और 100 वर्ष में मुहूर्त कितने हुए हैं? कोई बात नहीं, सुन रहा है, साथ सुन रहा है। 10,80,000 हो गए, तो 10,80,000 मुहूर्त की आबादा जहाँ होती है वहाँ स्थिति 1 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। तो एक मुहूर्त की आबादा जहाँ होगी वहाँ स्थिति होगी 9.25 करोड़ सागर की, है? बस सीधा सीधा सा प्रिंट तो है, लेकिन कुछ खाली दिमाग में समझना है। हाँ, आवलियम आबाहा उदीरणमासिज्य सत्तकम माणम परभव्यौगस्ये उदीर्णानति नियमेण। उदीर्णा की अपेक्षा 7 कर्मों की आबादा एक आवली है। 7 कर्म नहीं, 7 कर्म। 7 लिखा ना? नहीं तो आपको ऐसा लगा 7 कर्म 7 वेदनीय की। तो उदीर्णा की अपेक्षा 7 कर्मों की आबादा कितनी है? एक आवली मात्र है। अर्थात जो भी 7 कर्म आपको बंधे हैं, चाहे वो उत्कृष्ट स्थिति वाला बंधा है, चाहे मध्यम स्थिति वाला बंधा है, चाहे जघन्य स्थिति वाला बंधा है, उसकी आबादा एक आवली में वो आपके उदय आ सकता है, उदीर्णा हो सकती है उसकी। क्या हो सकती है? उदीर्णा। और पर भव संबंधी आयु की नियम से उदीर्णा नहीं होती। अर्थात आप जैसे मनुष्य हैं, अभी आपकी मनुष्य आयु चल रही है, तो इसकी उदीर्णा हो सकती है, लेकिन जो आपने अगली जन्म की आयु बांध ली वो उसकी उदीर्णा नहीं हो सकती नियम से। उसका उदय नहीं है ना, जिसका उदय होगा उसी की तो उदीर्णा होगी। हाँ, तो ये किसके लिए नियम है? किसके लिए नियम है? ये 7 कर्मों के लिए नियम है कि जिसका उदय होगा उसी की उदीर्णा होगी। लेकिन आयु के लिए जिसका उदय नहीं होगा उसकी भी उदीर्णा होगी। 7 कर्मों के लिए नियम क्या है? जिसका उदय नहीं होगा उसकी भी उदीर्णा होगी। लेकिन आयु कर्म के नियम के साथ क्या है कि जिस आयु का उदय होगा उसी की उदीर्णा होगी। जो आयु सत्ता में पड़ी है उसकी उदीर्णा नहीं होगी। उसको उदीर्णा नहीं कहते, उसको अपकर्षण कहते हैं। सत्ता में पड़ी पड़ी वो आयु घट गई थी, उदय में नहीं आई थी। उदीर्णा और उदय दोनों एक जैसे ही हैं। हाँ, जैसे कि आपके उदय, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा तो 7,000 वर्ष के बाद उदय आएगा ना, तो अब वो एक आवली के बाद ही उदय आ गया, तो उदीर्णा हो गई ना उसकी। तो उदय, लेकिन आयु, अब जैसे आयु सत्ता में पड़ी है, आयु सत्ता में पड़ी है तो उसकी उदीर्णा होगी क्या?
जो चल रही है उदय में बुद्धिमान का होगा, बुद्धिमान का होगा। हाँ, और उदीर्णा भी चारों गति में होती है, ऐसा नहीं है कि उदीर्णा नहीं होती, लेकिन अकाल मरण चारों गति में नहीं होता। हाँ, काल में दो में होगा। क्या? अकाल मरण 2 गति में ही होगा, लेकिन उदीर्णा चारों गति में होगी। नरक में भी होगी, देव में भी होगी, मनुष्य में भी होगी, त्रियंज में भी होगी। और वो आयु कर्म की देना पता नहीं होती। वो खत्म भी नहीं होती पूरी, पूरी ना क्या? पूरी साथ गए। निषेक खत्म नहीं होता। जैसे 10,000 वर्ष के निषेक हैं तो 10,000 वर्ष के पूरे निषेक रहेंगे, लेकिन उनमें से कुछ द्रव्य ऊपर से नीचे आ जाएगा। स्तुभुक संक्रमण की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। स्तुभुक संक्रमण किसका होता है? अन्य प्रकार, जैसे अभी मनुष्य गति का उदय चल रहा है तो नरक गति को मनुष्य गति में परिवर्तित करके लाना, इसको स्तुभुक संक्रमण कहते हैं। लेकिन नरक गति नरक आयु में नरक आयु की ही उदीर्णा हो रही है, तो इसको स्तुभुक संक्रमण की आवश्यकता नहीं है। गति की बात ही नहीं चल रही है एक समय पहले तो होता है स्तुभुक को। यहाँ, गति की बात ही नहीं चल रही है, आयु की बात चल रही है। नरक आयु के जैसे उदीर्णा हो रही है तो नरक आयु की उदीर्णा नरक आयु में ही होगी ना, उसके लिए स्तुभुक संक्रमण की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, ये ना आपने कहा ना जैसे किसी कर्म की आबादी 7,000 वर्ष की। हाँ, अब वो तो 7,000 वर्ष के बाद उसके निषेक होने तैयार हुए, मतलब जब उदय में आएगा वो, और उदीर्णा हो सकती है काव्य की बारी, है ना? तो वो जो हमारा पहला कष्ट आगे पुराना, तो सत्ता में से ही तो उदीर्णा हुई, जिसको भोगना आगे बाकी आगे भोगेंगे, लेकिन उसको एकावली के बाद ही भोग रहे हैं। ऐसे ही जिस आयु को अगले भाव में भोगेंगे, इसी भाव में उसकी उदीर्णा हो जाए, वैसा नहीं होता है। ये कहने का मतलब है। विख्यात का उदय तो निरंतर चालू है। हाँ, विख्यात का भले ही वो नया बनने वाला 7,000 के बाद हो जाएगा, लेकिन जो पुराना चल रहा है इसीलिए तो उदीर्णा हुई। उनकी कैसे रहेगी? हाँ, तो वही तो मिथ्यात की हो सकती है, 7 कर्मों की हो सकती है, आयु कर्म की नहीं होगी। उदीर्णा की अपेक्षा 7 कर्मों की आबादा एक आवली है, और परभव संबंधी विद्यमान आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती। जो कर्म बंधता है वह एक आवली अचलावली प्रमाण काल तक उदय अथवा उदीर्णा रूप नहीं होता है, अर्थात एक आवली तक उसका कुछ भी नहीं होता है। आबादा काल के व्यतीत होने पर ही उदय रूप होता है। जो कर्म उदीर्णा रूप होता है वह बंध के पश्चात एक आवली प्रमाण काल के व्यतीत होने पर उदीर्णा रूप होता है। अतः उदीर्णा की अपेक्षा आबादा एक आवली की है। आयु में बुद्धिमान आयु की ही उदीर्णा होती है। जैसे मान लो कोई साधक है और उस साधक के चारित्र्यमोहिनी कर्म के उदय से उसको संयम से पीछे हटना, तो ये उदीर्णा मानी जाएगी। चारित्र्यमोहिनी कर्म की चारित्र्यमोहिनी कर्म की उदीर्णा मानी जाएगी ना, ये निमित्त मिलने पर उदीर्णा। चारित्र्यमोहिनी कर्म का उदय भी आ गया और उदीर्णा भी हो गई। तो उदीर्णा हो गई तो उसके परिणाम जो है वापस पीछे चले गए, क्योंकि कषाय का उदय आता है ना। किसका? संजलन कषाय का उदय और होता है महाव्रती के। महाव्रती किसका उदय है? अब संजलन की जगह उसके प्रत्याख्यान कषाय का उदय आ गया। तो प्रत्याख्यान कषाय के उदय में एक देश त्याग का भाव होता है, संपूर्ण त्याग का भाव नहीं होता। एक मिनट, क्या? भाव है, हाँ, मान लीजिए किसी से कुछ मिस्टेक हो, तो वही तो, चाहे मिस्टेक हो चाहे कुछ भी हो, वो द्रव्य क्षेत्र काल की परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन उसका त्याग का भाव खत्म हो गया ना। चाहे वो परिस्थितिवश हुआ और चाहे वो बिना परिस्थितिवश हुआ। 2 प्रकार के कषाय होती हैं, एक निमित्तक कषाय, एक अनिमित्तक कषाय। अर्थात कोई निमित्त नहीं है फिर भी आदमी छोड़ के चला गया। करना पड़ा किसी को तो कोई ऐसी परिस्थिति घट गई तो उसको छोड़ के जाना पड़ा, और कोई छोड़ के जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी फिर भी छोड़ के चला गया। लेकिन अंतरंग उदय तो कर्म का उदय मानना ही पड़ेगा ना। तो कभी कभी लाइन से कर्म तीव्र उदय में आ जाते हैं, निमित्त कुछ नहीं होता। क्या? निमित्त कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका बैठे बैठे अंतरंग में ही ऐसी कसाय जागृत हो रही है, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई परेशान नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, फिर भी उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। तो कर्म का उदय सत्ता में तीव्र आ गया तो बस चला गया। अब उसको पूछा क्यों चला गया, बस ये है जी। जैसे उन्होंने क्षोभसमलब्धि कब कही? अनादिकाल से कर्म का उदय आते आते जब स्वाभाविक रूप से अनंत गुणहीन अनुभाग वाले कर्म उदय में आते हैं, और जब उसकी विशुद्धि बढ़ती है फिर उसको देशनालब्धि मिलती है, फिर उसकी प्रायोग्य लब्धि होती है, फिर उसके करण लब्धि आदि की व्यवस्था बनती है। कर्म के उदय आने के लिए एक स्वाभाविक रूप से अंतरंग कर्म का उदय आने के लिए अंतरंगी कारण है। क्या?
अंतरंगी कारण है, और एक बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी कारण है। आपने ऐसे लोग देखे जो उनसे पूछो भाई तुम्हें क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ। किसने कुछ कहा क्या, कुछ नहीं कहा। किसी ने आपका कुछ परेशान किया क्या, बोले नहीं कहा। फिर क्यों परेशान हो रहे हो, बस मुझे नहीं पता मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। अपने मन से परेशान हो। बस बैठे बिठाए अपने। तो इसलिए बिना कारण भी लोग जाते हैं और कारण से भी जाते हैं। तो मूल चीज उनके कर्म का उदय है, और हर जीव कर्म के उदय से पीड़ित है। तो इसलिए आपके लिए वो हंसी का पात्र नहीं है, या उसको निमित्त बना के आप अपनी मान कषाय की पुष्टि मत करो। वो सिर्फ एक दया का और करुणा का पात्र है। किसका पात्र है, दया और करुणा का पात्र है। उसको निमित्त बना के आप अपने बड़प्पन को मत झाड़ो। अगर अपना बड़प्पन जाएंगे तो आज जैसी वही कर्मों का बंद अपन भी करेंगे। हम वो तो करेंगे। फिर आपने जैसे उसके लिए हंसा, कल ऐसा कर्म बनेगा आपको कि आपकी भी वही परिस्थिति आने वाली है, और वही आपके लिए भी वही इसी प्रकार से हंसा जाएगा। हाँ, कर्म का उदय तो जैसा करोगे वैसा आएगा। तो आज जैसी लेकिन इन कर्मों आज तुम उसके साथ ऐसा करोगे, कल तुम्हारे साथ वैसा घटित होगा। इन सबके जो अबाधा काल है, हाँ, यही लंबा जाने की जरूरत नहीं है। आज जैसे जो इनके उदय है, जो अबाधा काल है, उस अबाधा काल के पश्चात जो कर्म उदय में आएगा, तो आज जैसे वो तो बहुत लंबा समय है। हाँ। वर्तमान में जो कुछ भी होता है तो उदीर्णा ही होती होगी। उदीर्णा भी साथ साथ चलती है ना, उदय भी चलता है, उदीर्णा भी चलती है। उदीर्णा भी समझ में आती है, जैसे एकदम से आपके बहुत ज़्यादा परिणाम खराब हो गए, कोई निमित्त नहीं, तो अंदर से उदीर्णा हो जाती है ना। कभी कभी बहुत छोटी सी बात होती है और गुस्सा बहुत तेज आ जाता है, और कभी बहुत बड़ी बात होती है फिर भी गुस्सा नहीं आता। नया घर भी कार्य साथ जा रहा है, पहला तो चली गया। क्या अब बाद में खुद विचार करते हैं, बोले बात क्या थी, बोले बात तो कुछ भी नहीं थी। उदय और उदीर्णा में आज जैसे अपन अपना कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, जब लो ने रोग जरा गए तब लो झटित निज हित करो। इस बात का जो उपलक्षण है, ये बात जो लिखी है ना, जब लो ने रोग जरा गए तब लो झटित निज हित करे, इसको उपलक्षण रूप में लेना। जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक रोग नहीं आया, अर्थात असाता वेदनी की तीव्र उदीर्णा नहीं हुई। असाता वेदनी की तीव्र उदीर्णा में क्या करोगे, इसी प्रकार से जब तक आपका चारित्र मोहिनी की तीव्र उदीर्णा नहीं चल रही है। जैसे रोग जरा के लिए कहा, तो रोग और जरा क्यों होते हैं, असाता वेदनी की तीव्र उदीर्णा, अर्थात जब तक असाता वेदनी की तीव्र उदीर्णा नहीं होगी हुई तब तक आप अपने कार्य को कर लो। इसी प्रकार से जब तक आपके चारित्र मोहिनी की तीव्र उदीर्णा नहीं, तो आपका चारित्र अभी आपके सामने चला जाएगा, देखते देखते ही चला जाएगा, अगर चारित्र मोहिनी की तीव्र उदीर्णा हो गई तो। क्योंकि निमित्त बहुत है हमारे पास चारित्र मोहिनी की तीव्र उदीर्णा करने के लिए। भौतिकता के जो निमित्त हैं वे सब चारित्र मोहिनी की उदीर्णा कराने वाले हैं। इसलिए जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पढ़ने में मन लग रहा है, मेरा जो है साधु संतों की संगति में बैठने का मन कर रहा है, पूजा पाठ में मेरा मन लगता है, भगवान की भक्ति करने का मन करता है, तीनों टाइम में व्यवस्थित सामायिक करने का मेरा मन करता है, या दोनों टाइम प्रतिक्रमण करने का मन करता है, अगर आपका सामायिक प्रतिक्रमण करने का मन धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, तो समझ लो आप नीचे आ रहे हो। हाँ, मतलब आपको 3 टाइम सामायिक करनी चाहिए, 2 टाइम प्रतिक्रमण करना चाहिए, 4 टाइम स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये भाव अगर आपका डाउन हो रहा है तो इसी बात से लगा लेना कि आपके चारित्र मोहिनी की उदीर्णा चालू हो रही है। संभलने के लिए हाँ, ये थर्मामीटर है, संकेत है आपके लिए कि आप अपनी चर्या का व्यवस्थित तरीके से पालन करने का आपका भाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब चारित्र मोहिनी की उदीर्णा हो रही है, इसलिए आपका भाव नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद और नहीं करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जब तक उदीर्णा नहीं होती तब तक हमारा मन, तब तक उसको उस चीज़ को पकड़े रखो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो, उसको घटाने की कोशिश मत करो। ये समय ये चीज़ है। और ये थर्मामीटर पैरामीटर निरंतर अपने दिमाग में चलना चाहिए। यार आज मैं शिथिलता क्यों आ गई, आज चलो भाई कोई बात नहीं, कर लूँगा, सामायिक कर लूँगा, हो जाएगी, नहीं हो जाएगी कोई बात नहीं। तो ये इसका मतलब ये संकेत है, धागा एक निकलता है ना कपड़े का, तो वहीं सिल देना चाहिए, तुरपाई कर देना चाहिए उसकी। क्या कर देना चाहिए, वहीं तुरपाई। अगर नहीं की तो एक के पीछे 2 जाएंगे, 4 जाएंगे, धीरे धीरे कपड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए श्रावकों के लिए प्रमाद की फिर भी छूट है, लेकिन साधुओं के लिए प्रमाद की भी छूट नहीं है।
और इसलिए भगवती आराधना में क्या लिखा है? अतिचार सहित संयम का पालन करना अचारित्र ही है। क्या कहा है? अतिचार सहित संयम का पालन करना। इसलिए साधुओं को अतिचार की छूट नहीं है। अतिचार गृहस्थों के लिए छूट है, और गृहस्थों को भी कहा है कि 12 व्रत निरतिचार पालन करके पण अतिचार न लगावे, तब वो 16 स्वर्ग में जाता है। अतिचार लगाने के बाद लगाता तो वो काम बनने वाला नहीं है, अतिशय नहीं आने वाला। और अतिचार सहित अगर आप पालन करोगे तो चारित्र का क्षोभसम वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, चारित्रावरणी कर्म का उदय आ जाता है, और धीरे धीरे आपका वो चारित्र खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो मतलब आप मन से पूरे डाउन होके, भले ही बाहर में मान कषाय की वजह से साधु बने रहो, लेकिन अंतरंग में आपका साधुपना खत्म हो जाएगा। नहीं, अंतरंग में खत्म हो जाएगा ना आप अब सामायिक को आपको देखने नहीं आ रहा, ना आपकी सामायिक होगी, ना आपका प्रतिक्रमण हो गया, ना आपका कोई स्वाध्याय क्रिया होगी, ना कुछ होगा। धन संपत्ति के चक्कर में लग जाओगे, बाह्य चीज़ों के चक्कर में लग जाओगे, वो सारी चीज़ें घुस जाएंगी आपके अंदर। बस चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से भीतर का चारित्र जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा भीतर। मूल तो भीतर का ही त्याग है ना। मान लो भीतर का चारित्र जाएगा, लेकिन ऊपर का तो रह जाए तो ऊपर को दिखावे में ऊपर का तो सिर्फ वो भी चला जाएगा धीरे धीरे वो भी चला जाएगा, दिखावा भी चले। जब आदमी का मन बिल्कुल खत्म हो गया तो लास्ट में कहेगा मुझे यहाँ रहने ही नहीं है। काय को पाल टूटा है, काय को एक टाइम खाए, काय को परेशान हुए, बोले जब मेरे से होता ही नहीं तो क्यों रहूं मैं, ऐसा हो जाएगा। कोई नहीं कर रहा है उसको, ये दोष इसी को चारित्र मोहिनी कर्म की उदीर्णा बोलते हैं। और वो उदीर्णा आपकी चर्या से आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। इसका मतलब जब तक आपकी चर्या आपके हाथ में है और आपके कंट्रोल में है, इसका मतलब आप जो है, दुनिया आपको नहीं देख रही कि आप कमरे में बैठ के क्या करते हो। हाँ, दुनिया तो आपकी आरती उतारने वाली है। बात आई ना समझ में? जो कर्म बनता है वे एकावली प्रमाण काल तक उदय अथवा उदीर्णा रूप नहीं होता, आबादा काल के व्यतीत होने पर ही उदय रूप होता है। और जो कर्म उदीर्णा रूप होता है वह बंध के पश्चात एकावली प्रमाण काल के व्यतीत होने पर उदीर्णा रूप होता है। हमारे पिताजी कहते थे हमेशा, जैसे उनके पास बहुत सारे श्रावक आए, उन्होंने कहा बोले बेटा कल से पूजा अभिषेक करना चालू कर दे, तेरा अच्छा होगा। हाँ महाराज कल से चालू कर देता हूँ। और एक आया, बोले कल से मंदिर जाता है, बोले नहीं जाता हूँ। दुकान कैसी चल रही है, बोले बढ़िया नहीं चल रही है। घर में, बोले बहुत परेशानी है। बोले कल से पूजा अभिषेक चालू करे, तेरा सब ठीक हो जाएगा। बोले टाइम ही नहीं मिलता। 1000 बार समझाया लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब क्या है? यही थर्मामीटर है। बात समझ में आ गई मेरी? तो एक आदमी ने 1 सेकंड में स्वीकार कर लिया धर्म के मार्ग को, और एक आदमी को 1000 बार समझाओ तो भी वो स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब उसके तीव्र कर्म का उदय है, और तीव्र कर्म के उदय में आत्मकल्याण नहीं होता, उसको समझाया नहीं जा सकता। तो जिसने एक्सेप्ट कर लिया ना, मैं कल से अभिषेक करने आऊँगा, तो कल से आपको हार भी देने आएगा। कल से अगर आप उसको कहोगे सांस पढ़ ले तो सांस भी पड़ेगा। उसको जो भी धार्मिक क्रिया में लगाओगे सब लग जाएगा, क्योंकि उसका पुण्य कर्म का उदय है। और जिसके पाप कर्म का उदय हो गए, पाप कर्म का उदय सबसे पहला आपको धर्म से हटाता है। पाप कर्म का उदय क्या करता है? आपके दिमाग को कह देता है यहाँ कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है, सब ये राग, ये वैराग सब नाटक है, सब कुछ नहीं है। यही पाप कर्म का उदय, यही सबसे पहला पाप कर्म का उदय, कि आपको सबसे पहले जहाँ रह रहे हो वहीं से श्रद्धा खत्म हो जाती है, वैराग्य से वैराग्य हो जाता है। अगर तुम्हारी श्रद्धा कम नहीं हो रही है, इसका मतलब नहीं, हंसने की बात थोड़ी है, सही है बात, यही पाप कर्म का उदय है। श्रद्धा घटे, संसार से हाँ। वैराग्य होगा तो ये नाट जाएगा। घर से वैराग्य को तो यहाँ आए, अब यहाँ से वैराग्य होके कहाँ जाओगे? इसका मतलब आपको धर्म से राग नहीं है, आपको अपनी मान कषाय से राग है। आपकी मान कषाय की पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए आपको वैराग्य से वैराग्य हो गया। किसे? अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती सड़क पे जब आते हैं ना आहार करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के कंकड़ खाते हैं। आप सोचो, उनकी जो चक्रवर्ती कंकड़ मार देगा उनको कोई? 6 खंड का राजा, उसको कहते हैं मान कषाय को जीतना।
क्या उसको कहते हैं वास्तव में मान कसाय को जीतना। मान कसाय होती क्या है? यहाँ तो कमरे में सोटे कमंडल पकड़ के चले तो जब तक लड़का नहीं मिल जाए तब तक बाहर नहीं निकले। मैं कैसे लेके जाऊँ? नहीं, हम तो प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं। नहीं, वाकई में मान घट तो वो है। हाँ भाई अगर आप कीर्तन करो ना, हाँ तो मान घट तो वही है। मतलब इतना मान हो कि कोई नीचे ना आए। उत्कृष्ट माने के पीछे इंद्रिय विजय के साथ कषाय विजय। हाँ, अभी साधुओं की कषाय विजय बहुत कम है। 10 के गुण स्थान तक तो रह रहा है। अरे 10 गुण स्थान की बात तो जाने दो, 6ठे 7 गुण स्थान की तो कर लो फिर। 10 गुण स्थान का हाल है वो तो सत्ता पर है, वो उससे कोई असर नहीं है। जो कर्म उदीर्णा रूप होता है बंद के पश्चात एकावली काल के व्यतीत होने पर उदीर्णा रूप होता है। अतः उदीर्णा की अपेक्षा बाधा एकावली प्रमाण है। आयु में भुज्यमान आयु की उदीर्णा होती है। जगन में कषाय होगी ना, 9वें में और 10वें में तो चली जाएगी। तो वो काम की नहीं है। काम की बद्यमान अर्थात आगामी भव संबंधी आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती, उसका तो अवलंबन करण होता है। क्या होता है आयु का? अवलंबन करण का मतलब क्या है? परभव संबंधी आयु की ऊपरी में स्थिति में स्थित द्रव्य का अपकर्षण द्वारा आबाधा से बाहर नीचे पतन होता है, इसको अवलंबन करण कहते हैं। यहाँ अपकर्षण भी नहीं कहा, अवलंबन करण का, क्योंकि अपकर्षण इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो आबाधा को क्रॉस नहीं करती। किसको क्रॉस नहीं करती? वो जो आयु कर्म जो है ऊपर से नीचे आती है वो आबाधा में नहीं आती, लेकिन अपकर्षण में निषेक, आबाधा में भी निषेक रचना हो जाती है। तो आबाधा में भी निषेक रचना हो जाती है। जैसे 7000 वर्ष के खली था तो 7000 वर्ष में भी निषेक रचना हो जाती है, लेकिन आयु कर्म में जैसे एक पूर्व कोटि का त्रिभाग आबाधा है तो उसमें द्रव्य ऊपर से नीचे नहीं आएगा, इसलिए उसको नया नाम दिया अवलंबन करण। एक तरह से अपकर्षण ही कहो, लेकिन उस अपकर्षण की उस अपकर्षण में और बाकी कर्मों के अपकर्षण में डिफरेंस है, जैसे राजा सैनिक था, राजा सैनिक की 33 सागर की आयु थी। राजा सैनिक की कितनी आयु थी? सुनो मेरी बात। राजा सैनिक ने कितनी आयु बांधी? राजा सैनिक की आयु कितनी थी? 100 साल। मान लीजिए उसको 60 साल की आयु में आयु बांधी। कितने साल की आयु में? 60। तो ये 60 साल उसके आबादा के, 60 जो 30 साल बचे, 40 साल बचे, तो 40 साल उसके आबादा के हैं। 40 साल किसके हैं? 60 साल में आयु बांधी, तो अगली आयु कब उदय में आएगी? 40 साल के बाद आएगी। तो आबादा कितनी हुई? 40 साल की। अब उसने आयु कितनी बांधी थी? ये 33 सागर की। अब 33 सागर की घट के कितनी रह गई? 84,000। घट के कितनी रह गई? ऊपर की साफ हो गई, ये घट के रह गई। तो ये जो ऊपर के निषेक हैं, बाकी के, ये 84,000 वर्ष में आएंगे नीचे, यहाँ 40 साल में नहीं आएंगे। वो आबादा जो 33 सागर, जो 40 साल की आबादा थी, आबादा उतनी की उतनी ही रहेगी, उसमें नहीं आएंगे, उसमें निषेक रचना नहीं होगी। अब जैसे आपका मोहिनी कर्म है, ये कौन सा है आपका? मोहिनी का। इसमें 7000 वर्ष की आबादा है। कितनी आबादा है? अब यहाँ से जो अपकर्षण होता है, वे निषेक ऊपर से अपकर्षण होके इस आबादा में भी घुस जाते हैं, एक आवली को छोड़ के। कितनी छोड़ के? एक आवली को छोड़ के आबादा में भी घुस गए। तो यानी कि बाकी के कर्मों का जो अपकर्षण होता है, क्या होता है? बाकी के कर्मों का जो अपकर्षण होता है वो आबादा में भी घुसता है, लेकिन आयु कर्म का जब अपकर्षण होता है वो आबादा में नहीं घुसता। आबादा की बाउंड्री कोई क्रॉस नहीं। हाँ, तो इसलिए उसको अवलंबन करण का है, वो भी अपकर्षण। लेकिन अपकर्षण में ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आयु कर्म का अपकर्षण होता है तब कैसे होता है, और बाकी कर्मों का अपकर्षण होता है तब कैसे होता है। इसलिए उसको एक नया शब्द क्या दे दिया? अवलंबन करण। कर्म आवली प्रमाण काल पर्यंत तो जैसे बंधे वैसे ही रहते हैं। उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण, संकरण, उदीर्णा रूप नहीं होते, इसलिए इस आवली को अचलावली कहते हैं। उस आवली को छोड़कर पश्चात उदय रूप प्रकृतियों के उदयावली से उपरीतन स्थितियों के कर्म प्रमाणों के समुदाय में से कितने कर्म प्रमाणों का अपकर्षण करके उदयावली में लाता है, जो आवली काल में उदय होकर खिर जाते हैं।
यही उदीर्णा है। और जो उपरीतन स्थिति में दिए हैं वे ऊपर की स्थिति के अनुसार खिरते हैं तथा अंतिम आवली प्रमाण अति स्थापनावली को छोड़कर जो कर्म परमाणु है वे नाना गुणानी रूप सभी निषेकों में खिरते हैं। उदयावली को प्राप्त उदीर्ण द्रव्य किस प्रकार खिरता है इसको आगे जो है बताते हैं। 6 को 2 गुणानी प्रमाण से गुणित करने पर आदि निषेक में दिए जाने वाला द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। द्वितीयाधिक समय संबंधी निक्षिप्त 1-1-6 प्रमाण कम होता है। इन सभी का विशेष रूप से गाथा 162 का विशेषार्थ देखना चाहिए। अब इसमें जो ऊपर से नीचे, मैं एक सादी बात बता दूं जिससे आपको सिर्फ समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे ये 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म था और ये 7000 वर्ष की आबादा थी। ये क्या थी? 7000 वर्ष की आबादा। ये आवली है, नीचे क्या है? आवली। अब ऊपर से निषेक उठाया, द्रव्य उठाया और नीचे डालना है, तो नीचे यहाँ तक ही डालना है, इसके नीचे आवली में नहीं डाल सकते। किसमें डाल सकते हैं? कोई कुछ नहीं होगा, तो इधर नहीं डलेगा। तो यहाँ से ये जो निषेक बनेंगे तो ऊपर का द्रव्य इनमें डलेगा। तो उस डलने का क्रम क्या है? डलने का क्रम क्या है? इसमें ज़्यादा द्रव्य डलेगा, इसमें कम, इसमें कम, इसमें कम, इसमें कम, ऐसे कम 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 जाएगा। इसलिए उन्होंने चित्र कैसा बनाया? ये चित्र बनाया। पहले समय में यदि उदय में आएंगे तो सबसे ज़्यादा कर्म आएंगे 480। ये जो चित्र है, ये चित्र में ना, ये अचलावली का है। क्या? अचलावली। और तो ये वाला जो निषेक है इसमें सबसे ज़्यादा द्रव्य है, ऊपर के निषेक में इससे कम है, इससे कम है। तो ये त्रिभुज कैसे कम होता गया? तो ये जो बड़ा हमने त्रिभुज बनाया, ये ज़्यादा द्रव्य है, फिर कम 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 होता गया, कम कम होता गया। इसलिए ये त्रिभुज इस प्रकार से बनाया है। जो ऊपर से द्रव्य निकाल के नीचे देने का जो तरीका है वो तरीका नीचे ज़्यादा है और ऊपर कम कम है। आएगी बात समझ में? हाँ, ये तो अचलावली नीचे अलग से बना दी ना। और जो ऊपर के निषेक भी आबादा के उस तरफ ले जाएंगे, आबादा के अंदर ही आना पड़ेगा। अब तो आबादा तो आवली के ऊपर ही है ना, 7000 वर्ष की। आवली से ऊपर है आबादा। हाँ। जो आबादा और आवली के बीच का समय है वहीं तो निषेक आएंगे ना ऊपर। तो बीच का कहाँ है? आबादा, आवली और आवली के ठीक ऊपर आबादा। बीच कहाँ रह गया? जगह है कहाँ? हाँ, होगी ना, आयु की नहीं होगी, बाकी सारे कर्मों की होगी। हाँ, वो आबादा में भी होगी और ऊपर भी होगी, दोनों में होगी। हाँ हाँ, जब उत्कर्षण की चर्चा करेंगे तब उत्कर्षण पढ़ेंगे। अब ये त्रिभुज क्यों बनाया है? ये द्रव्य देने का क्रम है। ये द्रव्य जो ऊपर, जैसे इस निषेक से इसमें जो निषेक में परमाणु है वो कर्म परमाणु उठाए, यहाँ से कर्म परमाणु क्या करे? उठाए, और उठा के नीचे देना है। तो नीचे देना है तो यहाँ जो द्रव्य दिया जाएगा वो सबसे ज़्यादा दिया जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे उससे कम दिया जाएगा। तो ये जो लंबी लाइन और छोटी करते गए ना, ये इस प्रकार का संकेत कर रही है कि नीचे द्रव्य ज़्यादा है और ऊपर द्रव्य कम है। ये तो बंद के समय में भी होता है इस तरह से। और जैसे ये आबादा और अचलावली के बीच में उदीना होगी तो हाँ, अचलावली के बीच में, अचलावली तक तो कुछ नहीं होगा ना उस कर्म का। अचलावली तक तो ऐसा है, एक आवली के पहले कर्म ना उदय को प्राप्त होगा ना उदीना को प्राप्त। हाँ, उदय को प्राप्त होगा आबादा काल के पश्चात, अगर लाइन से चलेगा तब। और अगर उसके बीच में निमित्त मिल गया तो उदीना होगी। उदीर्णा होगी, ऐसा। उदीना अगर बीच में हो गई तो, हाँ, उदीर्णा बीच में हो गई तो, बीच में कैसे हो जाए? बीच में हो जाने दो ना, एक आवली के बाद ही होगी ना। एक आवली के बाद। हाँ, बीच का मतलब एक आवली के बाद। उदीना आबादा काल कंप्लीट होने से पहले हो सकती है। हाँ, हो सकती ना, लेकिन फिर आप इसी आबादा हो गई ना। आबादा की भी एक, अब मेरी बात सुनो, आबादा कितनी थी? 7000। और उदीर्णा कब हो गई? एक आवली के, तो आबादा में ही होगी ना उदीर्णा। और उदय आबादा के पश्चात। हाँ, उदय आबादा के पश्चात होगा, अगर सीधा सीधा उदय होगा तो। और उदीर्णा अगर होगी तो एक आवली की बात ही हो गई। तो उदीर्णा आबादा कितनी? एक आवली। और उदय आबादा कितनी? 7000 वर्ष। तो एक प्रकार से उदीना भी उदय ही है। हाँ, केवल समय से पूर्व। तो ये बात बताइए महाराज, पहले उदयना उदय मतलब एक ही है, बस एक समय से पूर्वोदय आ रहा, एक समय से। हाँ, जी, अच्छे समझ में आया। बस
ज्यादा जावाणी के ज्ञान से सुझे